शुक्रिया इस अनऑफिशियल डिस्कशन के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही इसमें ओरिजिनलिटी है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप ये सवाल करते हैं कि मीडिया में आप क्यों आए, तो उसके पीछे की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। संक्षेप में मैं जाऊंगा और मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो ज़रूरत है, आम तौर पर हम अपने बहुसंख्यक समाज को देखते हैं, उसमें जो मीडिया का रेशू है, इसी तरीके से और भी जो जातियां हैं इस देश में, ख़ासतौर से हमारे देश के कंसर्न में, उसमें मुस्लिम लड़कों का और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का और ऐसे लोगों का जो कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने की कोशिश करते हैं अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और इस देश के लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि उनका रेशू बहुत कम आता है। वो मुख्तलिफ डिस्कशन में, मुख्तलिफ डिस्कोर्स में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन की सतह पर, एक ले मैन होकर लोगों के सामने अपनी विचारधारा, अपनी बात, एक ऐसी बात जो कॉन्सेप्टिव रियलिटी से मैच करता हो, यहाँ की हमारी सोसाइटी से मैच करता हो, हमारे समाज से मैच करता हो, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से रिलेट कर पाता हो और उसकी भाषा और परिभाषा में अंदर उतर कर उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करे। ये तो मेरा बहुत ही रेलेवेंस इसको लेकर हमारा कंसर्न था, इसलिए हम ये जुड़े। और आपने मिलत टाइम्स को ही क्यों चुना? और भी तो मीडिया बिल्कुल, ये बात बहुत दुरुस्त है कि मैंने मिलत टाइम्स को क्यों चुना। मिलत टाइम्स इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग चैनल है, ख़ास तौर से जब हम देखते हैं इतनी बड़े पॉपुलेशन में, मुस्लिम आबादी में, जो एक ऐसा चैनल है जो तमाम इश्यूज़ को कवर करता है। वो तमाम इश्यूज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी भी लिहाज से, अगर उनमें कोई ऐसा एंगल नहीं है जो किसी भी तौर पर सांप्रदायिक है, उसके अलावा जो दूसरा एंगल है, जो हमारा पॉजिटिव चेहरा है, वो बिल्कुल नहीं आ पाता। और तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं शायद वो बहुसंख्यक समाज को बताई नहीं गई और उस तौर पर नहीं बताई गई जो उसकी भाषा और परिभाषा होनी चाहिए, जो लफ्ज़ होने चाहिए, या फिर जिस तरीके से हमारे दरमियान की चीज़ें हैं, वो तमाम बातें नहीं बताई गई। मुझे लगता है कि इसको बताने की, दर्शाने की, समझाने की ज़रूरत है और इसको पेश करने की। और आप लंबे समय से मिलत टाइम्स का जुड़े हुए हैं, मिलत टाइम्स के साथ काम कर रहे हैं। आपको यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? आपका क्या रिव्यू है? मुझे लगता है कि मैं जो कुछ सोचता हूँ या मैं जो कुछ देख पाता हूँ, उसको मिलत टाइम्स यहाँ के जो एडिटर हैं, चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी और भी दीगर लोग, बहुत ही फ्रेंडली माहौल है और ओपन डिस्कशन है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप ये कहें कि भाई आप ये सोच रहे हैं तो आप ऐसे क्यों पेश कर सकते हैं इसको। बहुत ही आज़ादाना माहौल में और बहुत ही एक फैमिली के तौर पर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और चीज़ों को रखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और समझते हैं और अपनी चीज़ों को पेश करते हैं। क्या वो चीज़ें हमारे लिए कितनी इफ़ेक्टिव है बहैसियत समाज, इस बात को हम ज़्यादा अंडरलाइन करते हैं, अपने ऊपर फोकस रखते हैं बहैसियत इसलिए कि हमको चैनल के तौर पर क्या करना चाहिए, हमको टीआरपी के लिए क्या करना चाहिए। ये सब बातें सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। हमारा जो बेसिक मुद्दा होता है वो समाज के लिए कोशिश और समाज को एक ऐसी राह दिखाना जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अभी हमारे साथ और भी हमारे एक कॉलीग हैं, दानिश भाई हैं।